डीजीपी करप्शन पर एक्शन की वजह से पूरा विपक्ष एक हो गया है। आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें संसद भवन परिसर में नजर आई, जहां कांग्रेस के साथ साथ 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया, नारेबाजी की। संसद में आज भी वही हुआ जो पिछले 4 दिन से हो रहा है। ना कोई सवाल पूछा गया, ना कोई जवाब दिया गया। जहां देश के मुद्दे उठने थे वहां हंगामा हुआ, जहां बहस होनी थी वहां बवाल हुआ। अब सोमवार को एक बार फिर संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। चलेगी या फिर नहीं चलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहाना है राहुल गांधी है, लेकिन निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। एक माफी का सवाल है, राहुल पर मचा बवाल है। माननीय सदस्यगण, हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम अपने विपक्ष अपने दल पे अपनी सीटों पे बैठेगा। आप कृपया राहुल जी को। माननीय सदस्यगण, तारीख पर तारीख बदली, संसद आज भी नहीं चली। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। स्पीकर बोलते रहे, सांसद बवाल करते रहे। इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। सदन नहीं चलाना चाहते आप, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। 21 मिनट में लोकसभा की कार्रवाई का दी एंड हो गया। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसद हैं कि मानते ही नहीं। सत्ता पक्ष राहुल की माफी की मांग पर अड़ा है, विपक्ष राहुल को संसद में बोलने का टाइम चाहता है। सबका एजेंडा क्लियर है। जो 4 दिन से हो रहा था, 5वें दिन भी हुआ। लोकसभा से राज्यसभा तक कार्रवाई स्थगित हो गई। One second. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023. हंगामे की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी। अंदर कार्रवाई स्थगित होने के बाद बाहर क्या करना है, ये सब पहले से फिक्स था। सोनिया, राहुल सहित सभी विपक्षी दलों के नेता बाहर निकले और संसद भवन में धरना शुरू हो गया। हाथों में तख्तियां थी, मोदी और अडानी के रिश्ते वाले स्लोगन लिखे थे, नारे लगने लगे, झाल मजीरे बज रहे थे। कांग्रेस अकेले नहीं थी, साथ में पूरा विपक्ष था। संसद भवन के बाहर विपक्ष ने अपनी पार्लियामेंट सजा ली थी। धरने की अगुवाई खुद सोनिया गांधी ने की। सोनिया के एक तरफ खरगे बैठे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी थे। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, चोरी नहीं चलेगी, बेईमानी चोरी नहीं चलेगी, अडानी से यारी नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगा। बवाल सिर्फ राहुल पर नहीं हुआ, हंगामा सिर्फ अडानी पर नहीं हुआ। लड़ाई आज लोकसभा में माइक की आवाज बंद हो जाने पर भी हुई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 70 सेकंड बाद ऑडियो डिस्टर्ब हो गया। कांग्रेस ने इसमें साजिश का एंगल खोज लिया है। ट्वीट कर लिखा, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्रवाई ही म्यूट कर दी गई। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। राहुल पर रण पिछले कई दिनों से हो रहा है। आज इस लड़ाई का शंखनाद सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। जवाब में कांग्रेस का पलटवार भी आया। भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद
अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। हर मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी देश का मुद्दा सदन में नहीं उठ रहा। लेकिन फिक्र किसे है? सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। आरोप के जवाब में आरोप लग रहे हैं। सब ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है, तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है, कौन सही है। बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं ये बीजेपी वाले, डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक बातें बोली हैं, जिसके कारण अब वो घिर चुके हैं और हम देश के खिलाफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिए हमारी बार बार मांग है कि वो सदन में माफ़ी मांगें, लेकिन वो एक बहुत अहंकार में इस समय जी रहे हैं। कांग्रेस खुलकर बोल रही है। कल राहुल गांधी भी बोले थे, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो कुछ नहीं बोले। जेपी नड्डा कह रहे हैं आप एंटी नेशनल टूल किट का हिस्सा हो गए हैं। राहुल आज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कल जो बोला था उसका बीजेपी मजाक उड़ा रही है। पहले आप राहुल का बयान सुनिए। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट. I am. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. राहुल सेल्फ गोल करें और बीजेपी चूक जाए, ऐसा होता नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा, जयराम रमेश राहुल के साथ क्लास 2 के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा, आखिर कब तक बोलना सिखाओगे? उनको सत्य निकल गया कि वो बहुत ही तकलीफ से बने हुए हैं और उनको जबरदस्ती बनाया जा रहा है और वो चाह नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं विदेशों में रहना, वो चाह रहे हैं कि लगातार 10 साल की छुट्टी पे रहें, इटली या जहां भी जाते हैं। तो जब सत्य होता है तो सत्य निकल गया। और जयराम रमेश जी अब कब तक करेक्ट किए जाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जिस राजनीति के परिवार में जन्म लेने के बाद भी करेक्शन चल ही रहा है, तो सारे लोग अगल बगल में करेक्ट कर करके उनको ठेले जा रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडरों को कि कृपया आप लोग जान लीजिए, मुझे छुट्टी पर भेज दीजिए। उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए, तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी जब खड़े रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, कल भी मैंने देखा कि जयराम रमेश जी जो है उनको फीड कर रहे थे कि क्या बोलना है कान में, बिना उनको कोई सलाहकार बगल में बैठाए हुए। वो इतना भी नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं संसद के प्रति, गरिमा के प्रति, देश के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति उनकी कितनी विश्वसनीयता है। राहुल गांधी और विवाद का नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल पर अब डबल मुसीबत आ गई है।
विदेश में बयान पर बवाल खत्म होता उससे पहले ही श्रीनगर में दिए एक बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस पर कांग्रेस भड़क गई है। ये बयान राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में दिया था। बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। बयान में जो दावे किए गए हैं उन पर दिल्ली पुलिस ने राहुल से कुछ सवाल पूछे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी है जिन्होंने राहुल से शिकायत की थी। किस किस महिला ने यौन शोषण की बात कही, उसकी डिटेल राहुल से मांगी गई है ताकि पीड़ितों को सिक्योरिटी और जस्टिस दिया जा सके। राहुल को नोटिस मिला तो कांग्रेस भड़क गई है, सरकार पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अडानी के साथ मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से सरकार बौखला गई है, पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। राहुल पर लगे हर आरोप पर कांग्रेस जवाब देगी। कांग्रेस जवाब दे भी रही है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि संसद नहीं चल पाने की वजह से जनता का जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसकी भरपाई कहां से होगी, किससे होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।